नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल PS एजुकेशन हब में। और आज मैं आपको एक विशेष जानकारी देना चाह रहा हूं। यदि आप एम शिक्षा मित्र का नया वर्जन 12.8 अपडेट करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखें। अब जो डिजिलैब सेतु पर फॉर्म किस प्रकार भरना है, अभी तक आप जो फॉर्म भरने जा रहे थे वे कुछ ही सेकंडों में आप भर लेते थे, किंतु अब जो नया फॉर्म है जो आप इसे भरेंगे एम शिक्षा के माध्यम से, इसे भरने में लगभग काफ़ी समय लगेगा। इसमें काफ़ी जानकारी भरनी होगी और इस वीडियो को अंत तक देखें और देखें कि इस फॉर्म को किस प्रकार भरना है। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे शिक्षा एवं शिक्षकों से जुड़ी समस्त जानकारी आपको आपके मोबाइल पर तुरंत उपलब्ध हो जाएगी। तो आइए इस जानकारी को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एम शिक्षा मित्र को ओपन करेंगे। एम शिक्षा मित्र को ओपन करने के बाद हमारा घर हमारे विद्यालय के ऊपर क्लिक करें और जैसे ही आप यहाँ जाएंगे यहाँ आपसे पूछा जाएगा कार्यवाहक पद बताएं, या तो आप हेडमास्टर हैं या टीचर हैं। तो टीचर वाले पे मैंने क्लिक किया हूँ। टीचर वाले पे क्लिक करने के बाद ये जो प्रोसीड लिखा है यहाँ से हम आगे जाएंगे और जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर जानकारी पूछी जाएगी कि आप कौन सी कक्षा को पढ़ाते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप यहाँ पर किसी भी एक कक्षा को क्लिक कर सकते हैं। आप सारी कक्षाओं को क्लिक नहीं कर सकते या एक से ज़्यादा कक्षा क्लिक नहीं कर सकते। तो आपको ये देखना है कि आप यदि पहली दूसरी पढ़ाते हैं तो आप पहली दूसरी में से किसी एक को क्लिक कर दें, या तीसरी से पाँचवीं तक पढ़ाते हैं तो वहाँ कर दें। जैसे कि मैंने यहाँ पर कक्षा 2 को क्लिक किया हूँ। आप यहाँ देखें कि 2 के बाद यदि मैं 3 को क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ से हट जाता है, इसलिए किसी भी एक कक्षा को आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। मैंने कक्षा 2 को यहाँ क्लिक किया, उसके बाद मैंने इसको आगे की ओर स्क्रॉल किया। उसके बाद फिर ये देखें नई जानकारी है। यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है। आज आपके द्वारा कितने विद्यार्थियों को फ़ोन किया गया है। कम पहला नंबर है 1, 5 और फिर दूसरा है, पहला है 5 से कम, दूसरा है 5 और तीसरा है 5 से अधिक। तो कम से कम आपको 5 छात्रों से जानकारी करनी है। तो आप यहाँ पर चाहें तो दूसरे नंबर पे 5 पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपको यह जानकारी भी आपको प्रतिदिन भरनी है। क्या है कि आज आपके द्वारा कितने विद्यार्थियों से घर जाकर के संपर्क किया गया, कितने विद्यार्थियों के आप घर जाकर के आपने संपर्क किया है। एक 5 से कम, दूसरा 5 और तीसरा 5 से अधिक। आपने जो ऊपर देखा था इसमें यह है आपके द्वारा कितने विद्यार्थियों को फ़ोन किया गया। यहाँ पर आपसे फ़ोन द्वारा जानकारी मांगी गई है, तो आपने यहाँ पर यदि 5 लगा दिया है तो 5 बच्चों को आपने फ़ोन किया है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें कि फिर आपने कितने विद्यार्थियों से घर जाकर के संपर्क किया। तो घर जाकर के भी आपने 5 से कम किया है, 5 किया है या 5 से अधिक किया है। आप यहाँ पर मान लो चयन करते हैं कि आपने 5 विद्यार्थियों को घर जाकर के संपर्क किया है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं फिर ये आ जाता है। ये जानकारी भी आपको प्रतिदिन भरना है। इसमें लिखा है कि वर्ष 19-20 में आयोजित एंडलाइन टेस्ट के आधार पर वर्ष 2020-21 का बेसलाइन मानते हुए बच्चों की अंकुर, तरुण एवं उमंग समूह में पहचान कर ली गई है। ये जो आपको मैंने पिछली वीडियो में जानकारी दी थी कि किस प्रकार आपको जो है आपका एंडलाइन का जो टेस्ट है उसके आधार पे आपको 20-21 का बेसलाइन बनाना है। तो ये आपने उस वीडियो को देख करके बच्चों का जो है वो ग्रुप निर्धारित कर दिए होंगे। अब आपने यदि ग्रुप निर्धारित कर दिए हैं तो यहाँ पर आप हाँ पर क्लिक करें। हाँ के बाद फिर आपको देखना है क्या कि आपके द्वारा संपर्क किए जाने वाले विद्यार्थियों में अंकुर समूह के कितने विद्यार्थी हैं। यानी आपने यदि मोबाइल या व्यक्तिगत संपर्क किया है तो आपके जो अंकुर समूह के कितने विद्यार्थी हैं। आप मान लो पहली से 5वीं तक कक्षा है आपके स्कूल में, और आपके जो अंकुर समूह के जो विद्यार्थी हैं वो मान के चलें कि आपके 2 बच्चे अंकुर समूह में हैं, तो आप यहाँ पर 2 बच्चों को यहाँ लिख दें। उसके बाद आप आगे जाएं और आगे जाने के बाद फिर यहाँ पर देखें यह जानकारी आपको प्रतिदिन भरनी है। आपके द्वारा संपर्क किया, आप प्रत्येक बात को ध्यान रखें कि आपने पिछला क्या भरा, चाहे तो आप उसको नोट कर सकते हैं। आपके द्वारा संपर्क किए जाने वाले विद्यार्थियों में तरुण समूह के कितने विद्यार्थी हैं। आपने कुल 10 विद्यार्थियों से संपर्क किया है, 5 को फ़ोन के माध्यम से और 5 को घर जाकर के माध्यम से। 2 बच्चे आपके अंकुर समूह के हैं, तो 10 बच्चों में से 8 जो बच्चे हैं वो आपके तरुण समूह के रहेंगे। इसके बाद आपने यहाँ 8 लिखा, 8 और 2 10 हो गए आपके। इसके बाद फिर आप आगे जाएं। आगे जाने के बाद आप यहाँ देखें कि आपके द्वारा संपर्क किए जाने वाले विद्यार्थियों में उमंग समूह के कितने विद्यार्थी हैं मोबाइल और व्यक्तिगत संपर्क में। यदि आप कक्षा 1 से 5 पढ़ाते हैं, प्राथमिक में हैं, तो उमंग समूह वहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि उमंग समूह जो है वो मिडिल स्कूल में है। तो मिडिल स्कूल के जो शिक्षक है वो यहाँ पर जानकारी भर सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पर कितने बच्चों को
आज जानकारी या संपर्क किया है। तो यहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षक है वो यहाँ पर 0 भर देंगे क्योंकि उनके यहाँ उमंग समूह नहीं है। इसके बाद फिर आप आगे जाएंगे। आगे जाने के बाद आप ये देखेंगे, ये जानकारी भी प्रतिदिन भरना है। क्या आपके द्वारा छात्र द्वारा अभ्यास पुस्तिका में किए गए अभ्यास कार्य की जांच कर फीडबैक दिया गया? क्या आपने बच्चे की पुस्तिका जांची और फीडबैक दिया? पहला है जांच नहीं की गई, दूसरा है जांच की गई पर फीडबैक नहीं दिया गया, तीसरा है जांच की गई तथा फीडबैक दिया गया। यदि आपने बच्चों की जो कापी हैं जांची हैं और फीडबैक दिया है तो आप तीसरे पे क्लिक कर सकते हैं, और नहीं तो आप दूसरा और पहले पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आपने जांच की और फीडबैक दिया तो आप तीसरे पे क्लिक करें। उसके बाद ये जानकारी भी प्रतिदिन भरना है कि आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा आपके घर की खुली जगह में निर्देश अनुसार खेल कला योग ध्यान किया जा रहा है शाम 5 से 6 बजे। जैसे कि हमारा घर, हमारे विद्यालय का जो टाइम टेबल है उसके अनुसार 5 से 6 बजे तक के बच्चों को खेलने के लिए, योग और ध्यान करने के लिए प्रेरित करना है। अभिभावकों को प्रेरित करना है कि बच्चों को खिलाएं। यदि ऐसा करने वाले बच्चे हैं तो उनका प्रतिशत 25% से कम है तो ऊपर पे क्लिक करें। यदि 26 से 50 है तो सेकंड पे क्लिक करें। यदि 51 से 75 तक के हैं, 51 से 75 है तो थर्ड पे क्लिक करें, और 76 से 100 है तो चौथे पे क्लिक कर सकते हैं। आपने बच्चों से संपर्क किया जानकारी की कि कितने बच्चे जो हैं वो घर में खेल कूद रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो इस हिसाब से आप इसको भरें। जैसे मैं यहाँ 2 पे क्लिक करता हूँ, 26 से 50%, क्योंकि आधे बच्चे इस काम को कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही क्लिक किया आगे बढ़ेंगे। फिर अगला है आपके ये जानकारी प्रतिदिन भरना है। आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा अपने बड़ों से कहानी सुनना एवं अपनी भाषा में लिखने का कार्य किया जा रहा है? शाम 7 से 8 बजे तक बच्चों को कहानी सुनना है और अपनी भाषा में लिखना है। कितने बच्चे हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं? आप जानकारी देखें, वही पहले में 25% से कम है, दूसरे में 26 से 50 है, तीसरे में 51 से 75 है, चौथे में 76 से 100 है। यदि लगभग आपके आधे बच्चे काम कर रहे हैं 26 से 50%, तो आप सेकंड पर क्लिक कर सकते हैं कि 26 से 50% बच्चे जो है यह काम कर रहे हैं। फिर अगली जानकारी भी प्रतिदिन भरी जानी है। आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा समय सारणी अनुसार सहभागिता की जा रही है? 10 से 1 बजे तक के जो समय सारणी में जो अध्ययन काम करना है, और आप जिन बच्चों से संपर्क कर रहे हैं, अभिभावकों से संपर्क कर रहे हैं, तो आप ये जानकारी कर सकते हैं कि 10 से 1 बजे तक की जो पढ़ाई की जा रही है डिजिलैब के माध्यम से, पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से, तो कितने बच्चे कर रहे हैं, कितने परसेंट? 25% से कम है, 26% से 50% है, 51 से 75 हैं, या 76 से 100 हैं। तो यहाँ पर भी मैं जानकारी में है यहाँ 51 से 75 लगा देता हूँ, या 26 से 50, क्योंकि बहुत से जो बच्चे हैं उनके पास मोबाइल नहीं है लेकिन पाठ्य पुस्तक अधिकांश के पास हैं, तो पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से बच्चे जो हैं वो इस कार्य को कर रहे हैं। तो लगभग 51 से 75% जो बच्चे हैं वो इस काम को कर रहे हैं। मैं तीसरे नंबर पर क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ क्लिक करूँगा आगे बढ़ जाऊँगा। इसके बाद ये जानकारी पूछी जा रही है, प्रतिदिन भरना है कि समय सारणी में कई अलग अलग माध्यमों से शैक्षिक सामग्री दी गई है। किस माध्यम की शैक्षिक सामग्री पर आप अपने छात्रों के साथ दैनिक आधार पर चर्चा कर रहे हैं? क्या आप रेडियो पर चर्चा कर रहे हैं, क्या वर्कशीट पर चर्चा कर रहे हैं, या डिजिलैब वीडियो पे? यदि आप कुछ बच्चों से रेडियो पर चर्चा कर रहे हैं तो रेडियो पे भी क्लिक कर दें। वर्कशीट जो मिली है बच्चों को उस पर काम कर रहे हैं तो उस पर भी आप कर सकते हैं क्लिक। और डिजिलैब वीडियो के माध्यम से आप बच्चों को जानकारी दे रहे हैं तो उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद ऑडियो क्लिप है, यदि आपका बच्चा ऑडियो क्लिप बना के भेज रहा है तो क्लिक करें। ये मिडिल स्कूल के अधिकांश बच्चों के लिए है कि वो ऑडियो क्लिप बना कर भेज रहे हैं, प्रोजेक्ट आधारित गतिविधियां कर रहे हैं। और यदि आप सभी काम कर रहे हैं तो आप सभी पे भी क्लिक कर सकते हैं। मैंने उपरोक्त जो 3 हैं 1, 2, 3 पे क्लिक किया, उसके बाद हम आगे जाएंगे। आगे जाने के बाद ये देखिए, ये जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है। आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा 1 पेज हिंदी लेखन किया जा रहा है? जिन बच्चों से आप मिल रहे हैं क्या वो बच्चे हिंदी और अंग्रेजी का लेखन कर रहे हैं? आपने जो निर्देश दिए कि 1 पेज हिंदी का लिखें, 1 अंग्रेजी का लिखें, ऐसे कितने बच्चे हैं जो इस काम को कर रहे हैं? तो लगभग आधे बच्चे जो हैं इस काम को कर रहे हैं। तो मैं यहाँ नंबर 2 26 से 50% पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि यहाँ पर अंग्रेजी के बारे में पूछा गया है, क्या आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा 1 पेज अंग्रेजी का लिखा जा रहा है? यहाँ पर भी जो है जिनसे संपर्क किया गया लगभग 26 से 50% आधे ही बच्चे अंग्रेजी और हिंदी का पाठ जो वो लिख के रखे हैं, बताते हैं। अगला जो है इसमें ये जानकारी भी प्रतिदिन भरी जानी है कि आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा हिंदी का पाठ सही उच्चारण के साथ पढ़ा जा रहा है? पाठ्य पुस्तक द्वारा अथवा विद्यार्थियों से प्राप्त ऑडियो द्वारा परीक्षण। जो बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, या तो आपने संपर्क के दौरान उनसे मिलकर के देखा कि पाठ का सही उच्चारण कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं,
या संपर्क फ़ोन के द्वारा हुआ तो क्या वो ऑडियो आपको भेज रहे हैं। तो यदि ऐसे बच्चों का प्रतिशत क्या है 25% से कम है, 26 से 50% है, 51 से 75 है, 76 से 100% है। आप अपने विद्यालय में देख लें कि ऐसा कितने परसेंटेज पे आ रहा है कि कितने बच्चे आपको जो है ऑडियो भेज रहे हैं, या जिन बच्चों से आपने संपर्क किया उनमें से कितने बच्चे जो हैं वो हिंदी का जो है सही उच्चारण के साथ पाठ पढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने इसमें सेकंड को चुना हूँ, 26 से 50%। आप अपने हिसाब से इसको टिक कर सकते हैं। यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है। यह भी देखें कि आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा मौखिक गणित, गिनती, पहाड़े, आकार, पहचान, मापन का अभ्यास किया जा रहा है। विद्यार्थियों से प्राप्त ऑडियो द्वारा संपर्क करके परीक्षण। इसमें भी आप विद्यार्थियों से जो है या तो फ़ोन के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं या संपर्क कर रहे हैं, जो ऑडियो मिल रहा है उससे भी आप ये जानकारी लगा सकते हैं। तो आप इसमें भी परसेंटेज आपको वही रेशो चयन करना है कि कितने 25% से कम है। ये गणित की जानकारी चली जाएगी, 26 से 50% है, 51 से 75 हैं, 76 से 100 हैं। तो ये मेरे हिसाब से जो मैंने अनुमान लगाया हूँ वो 26 से 50% विद्यार्थियों का मैंने आकलन किया हूँ, तो मैं सेकंड पे लगा रहा हूँ 26 से 50। आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अगला है, यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है। आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के घर में शिक्षा का स्थान कोना निर्धारित किया गया है। जो अब आप अभिभावकों से संपर्क किया और उनसे आपने जानकारी की कि आप बच्चों को एक निर्धारित स्थान पर बैठा लें, तो ऐसा देखने के बाद आपको कितने जानकारी प्राप्त हुई कि कितने बच्चों को आपने जो है वो एक कोना निर्धारित किया है। 25% से कम, 26 से 50 या 51 से 75। लगभग अधिकांश घरों में बच्चों के लिए जो है वो स्थान निर्धारित किया गया है। तो इस पर हम चौथे पे क्लिक करेंगे, 76 से 100% तक के। उसके बाद यह जानकारी प्रतिदिन इसको भी भरना है। आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को अभिभावकों द्वारा सहायक शैक्षिक सामग्री, पेंसिल, पेन, कॉपी इत्यादि उपलब्ध कराई गई है। लगभग सभी ने उपलब्ध करा दी गई है, इसलिए मैं इस पर जो चौथा नंबर है 76% से 100% के बीच में, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। फिर आगे बढ़ेंगे। यह भी जानकारी प्रतिदिन भरनी है कि आपके द्वारा संपर्क किए गए कितने विद्यार्थियों ने मस्ती की पाठशाला अंतर्गत वीडियो तैयार कर आपको भेजा है। आपके जो विद्यार्थी हैं जो शनिवार के दिन मस्ती की पाठशाला अंतर्गत जो कार्यक्रम आता है उसके अंतर्गत जो वीडियो तैयार करके आपको बच्चे भेज रहे हैं, तो प्राथमिक कक्षाओं में ऐसे बहुत ही कम विद्यार्थी होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक को क्लिक कर रहा हूँ। मिडिल में यदि ज़्यादा हो तो आप उसके हिसाब से क्लिक कर सकते हैं, या अन्य विद्यालयों जहाँ पर उपकरण अच्छे हैं और जानकारी अच्छी है वहाँ पर बच्चे अधिक काम करते हैं। मैंने जहाँ पर अपना अनुभव किया है वहाँ पर 25% से कम है, इसलिए मैंने इस पे क्लिक किया। फिर यह जानकारी जो है ये आपको ध्यान देखें सप्ताह में एक बार भरने पर ही मान्य की जाएगी। ये आपको जो है सप्ताह में एक बार भरनी है। क्या आपको साप्ताहिक समय सारणी प्राप्त हुई है? जो साप्ताहिक समय सारणी है जो मैंने पिछले वीडियो में आपको उसकी लिंक भी सेंड किया हूँ, आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं कि आपको साप्ताहिक समय सारणी मिली है कि आपको प्रत्येक सप्ताह में क्या क्या करना है। यदि आपको समय सारणी उपलब्ध हो गई तो वहाँ पर क्लिक करें, फिर आप आगे बढ़ जाएं। यह जानकारी माह के अंतिम सप्ताह में एक बार भरने पर ही मान्य की जाएगी। आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास टीवी है। तो लगभग टीवी जो है वो सभी के पास उपलब्ध है, गाँव में, शहरों में, नगरों में। तो यहाँ पर हम 100% यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। इसके बाद देखें यह जानकारी माह के अंतिम सप्ताह में, ये जो है आपके अंतिम सप्ताह में यह जानकारी माह के यानी पूरे माह के अंतिम सप्ताह में एक बार भरने पर ही मान्य की जाएगी कि आपके द्वारा जो पूरा माह का जो लास्ट वीक होता है उस सप्ताह आपको ये भरना है कि आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास रेडियो संसाधन है। आपको गांव में पता करना है कि कितने के पास रेडियो है। तो आप देख सकते हैं कि आपके गांव में लगभग कितने अभिभावकों के पास रेडियो है, उसका परसेंटेज निकाल करके आप यहाँ पर भर सकते हैं। मेरे गाँव में मैंने जानकारी किया हूँ तो बहुत ही कम रेडियो हैं, और गाँव में तो कुछ लोगों के जो रेडियो ख़राब पड़े हैं, टीवी के कारण रेडियो सब बंद हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने जानकारी में 0 भरा है, नील भरा है। इसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। इसके बाद यह जानकारी माह के अंतिम सप्ताह में एक बार भरने पर ही मान्य की जाएगी। आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास कीपैड मोबाइल संसाधन है। यहाँ आपको परसेंटेज निकालना है। जैसे आपके स्कूल में 25 बच्चे हैं और 25 बच्चे में से लगभग 4 के पास यदि एंड्रॉयड मोबाइल है तो आपके लगभग 4 का आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास कीपैड मोबाइल संसाधन उपलब्ध है। तो यदि आपके 25 बच्चों में से 4 के पास लगभग एंड्रॉयड है तो 4 का परसेंटेज निकालेंगे तो लगभग 16 आता है। तो 16% लोगों के पास में जो है एंड्रॉयड है, तो लगभग 84% लोगों के पास में जो है वो क्या होगा कि आपका कीपैड मोबाइल होगा। तो यहाँ 84% आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर आगे जाएंगे। फिर यहाँ पर आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास व्हाट्सएप मोबाइल संसाधन है, यानी जो व्हाट्सएप चला रहे हैं कुल मिला के एंड्रॉयड मोबाइल है। तो 100 में से 84% के पास यदि कीपैड है तो 16% के पास जो है होगा वो आपका
एंड्रॉयड मोबाइल होगा जिसमें वो व्हाट्सएप चला रहे होंगे। तो यहाँ हमने 16% लिख दिया। इसके बाद हम फिर आगे जाएंगे और इसके बाद ये जो है सबमिट आंसर का यहाँ पर आता है। इसके बाद जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये आपकी जो जानकारियाँ हैं यहाँ पर ये सबमिट हो जाएंगी। इस प्रकार आपने देखा कि लगभग एक लंबा समय हमें इस फॉर्म को भरने में लगेगा। तो जानकारी आप इस हिसाब से भर सकते हैं। आप अपने हिसाब से आपने जो उसमें संपर्क किया है उस हिसाब से जानकारी भरें और इसके बाद यहाँ पर सबमिट बटन दबाएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे शिक्षकों से और शिक्षा से संबंधित वीडियो जो हैं आपको इसी चैनल पर उपलब्ध होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।